तो आज हम लोग सुमित्रानंद पंत जी की कविता बापू के प्रति देखेंगे। बापू के प्रति कविता सुमित्रानंद पंत जी ने गांधी जी को केंद्रीय बिंदु बनाते हुए, या कह लीजिए कि गांधी जी को केंद्रीय चरित्र बनाते हुए लिखी है। तो देखिए क्या कहते हैं। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। तो सुमित्रानंद पंत जी क्या कह रहे हैं, देखिए पहले तो अर्थ देख लेते हैं। मांसहीन यानी कि मांस से रहित, रक्तहीन यानी कि रक्त से रहित, अस्थि शेष जिसमें अस्थियां ही केवल शेष मात्र बची हों, और अस्थिहीन यानी कि अस्थि से रहित, शुद्ध बुद्ध आत्मा यानी कि तुम्हारी आत्मा कैसी है, पावन है, पवित्र है, सात्विक विचारों वाली आत्मा है। हे चिर पुराण, पुराण यानी कि जो प्राचीन है, और नवीन यानी कि जो नूतन है, नया है। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, ठीक है ना, यानी कि तुम्हारे अंदर सारी के सारे गुण मौजूद हैं। असार यानी कि निस्सार, सारहीन, भव शून्य, भव कहते हैं संसार को, जैसे नहीं भव बंधन, मैं भव बंधन से मुक्ति पाना चाहता हूँ, तो वैसा ही। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समाज, भावी यानी कि जो भविष्य में आने वाले लोग हैं। तो क्या कहते हैं पंत जी, देखिएगा, कहते हैं कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे बापू तुम मांसहीन हो, मांस से रहित हो, तुम रक्तहीन, और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम रक्त से भी रहित हो। हे अस्थि शेष, हे केवल अस्थियां मात्र बचे हुए व्यक्ति, तुम अस्थिहीन, और तुमको देखकर ऐसा भी प्रतीत होता है कि तुम्हारे अंदर अस्थियां ही नहीं बची हैं, यानी कि तुम बिल्कुल ही दुबले पतले से कृशकाय नज़र आते हो। लेकिन तुम हो क्या, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध आत्मा हो, और कह लीजिए कि सात्विक विचारों वाले, पवित्र विचारों को धारण करने वाली आत्मा हो। हे चिर पुराण हे चिर नवीन, और तुम में क्या समाहित है, तुम में पुरातनता से लेकर नवीनता तक के जितने सारे तत्व हो सकते हैं वो भी समाहित हैं। यानी कि तुमको अगर मैं प्राचीन कहूँ तब भी क्या बुरा, और तुमको मैं अगर अति नवीन कहूँ तब भी क्या बुरा, क्योंकि तुम में प्राचीन विचार तो हैं ही हैं, यानी कि उनका जो आधार है, आधार शास्त्रों से है, उपनिषदों वेदों से लेकर है उनका आधार, और नवीन विचार हैं, वो सत्य अहिंसा की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो प्राचीन भी हैं और नवीन भी हैं, और तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम जीवन की पूर्ण इकाई हो, अर्थात तुम्हारे अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना, तुम हर चीज़ का हल तुम्हारे पास उपलब्ध है, मौजूद है। और क्या है, जिसमें असार भव शून्य लीन, भव शून्य यानी कि संसार की शून्यता। संसार कैसा है, शून्य है, संसार में कुछ है नहीं, क्षणभंगुर संसार है, नश्वर संसार है, तुरंत संसार में कोई भी चीज़ स्थायित्व लिए हुए नहीं आई है। प्रकृति पल पल परिवर्तित हो रही है, मनुष्य जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, दिन हो रहा है, रात हो रही है। तो कैसा है संसार, भव शून्य यानी कि कह लीजिए असार है, निस्सार है, और वो उसमें क्या है, संसार किसमें, शून्यता में लीन है, शून्यता में लीन है। किसमें लीन है, किसमें लीन है, ये भी बात है। कह रहे हैं कि हे बापू तुम जीवन की एक पूर्ण इकाई हो, ठीक, जीवन की पूर्ण इकाई हो, यानी कि जीवन में जो जो होना चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें, सारी क्वालिटीज़, विशेषताएँ तुम्हारे पास हैं, और उसमें संसार की जितनी भी निस्सारता है वो उसमें लीन है, यानी कि उसके अंदर समाहित है ना। और ज़्यादा विशद स्तर पर देखें तो हमें कह सकते हैं कि जो पैमाना है ना, जो प्रतिमान महात्मा गांधी ने
बना दिया, जो आदर्श बना दिया, वो संसार उसी राह के ऊपर चल पड़ा है ना। संसार क्या है? निस्सार है, उसको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। और फिर उस पर क्या लिख रहे हैं कि आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। समासीन क्या है? सम आसीन। आसीन यानी कि किसी पे, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, मंच पर आसीन बैठे हुए, या मंच पर आसीन लोग, सॉरी मंच पर आसीन बैठे हुए नहीं, मंच पर आसीन विद्वत जन, कुछ ऐसा ना। तो समासीन यानी कि जिस पर भावी की संस्कृत से तात्पर्य यह है कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी कि महात्मा गांधी के बाद या हम लोगों के बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको एक आधार मिल गया है, एक नींव मिल गई है। और नींव कौन है? हे बापू, तुम उस नींव के समान हो जिस पर भावी संस्कृति का महल खड़ा किया जाना है। फिर क्या कह रहे हैं? तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्वताग्य है, विश्व भोग का वर साधन। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के, तानों बानों से मानवपन। फिर पंत जी आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि। रक्त अस्थि क्या है? कि जिसमें अस्थिमज्जा नहीं होती, जिसमें रक्त का निर्माण होता है। कह रहे हैं कि तुम मांस हो, तुम यानी कि इस देश की, अगर देश को एक शरीर के रूप में हम कल्पित करें तो तुम उस अस्थिमज्जा के समान हो, रक्त अस्थि के समान हो, जिससे नया नया रक्त बनता है, नए नए ऊतक बनते हैं और उससे इस देश का निर्माण होता है। निर्मित जिनसे नव युग का तन, नए युग का तन यानी कि नए युग का शरीर, यानी कि जो हमारा आने वाला कल है, हमारा कल कैसा होगा, उसका निर्माण जिस चीज़ से हो रहा है वो तुम हो हे बापू। तुम धन्य तुम्हारा निस्वताग्य। निस्वताग्य यानी कि निस्वार्थ भावना से कोई कार्य किया जाना। करेंगे हे बापू तुम बहुत ही धन्य हो, तुम्हारा निस्वताग, तुम जो भी कार्य कर रहे हो बिल्कुल निस्वार्थ भावना की से कर रहे हो। तुम्हारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है कि तुम जो है अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कोई कार्य कर रहे हो। ये तुम्हारा त्याग है ना, निस्वार्थ भाव का त्याग है विश्व भोग का वर साधन। अब वर किसको कहते हैं? वर, अब वर एक तो वो होता है भाई दूल्हा दुल्हन वाला वर, वर वधू वाला। दूसरा वर होता है कि भाई देवता से कोई क्या मिल जाए, वर मांग लो ना, देवता से प्रसाद के रूप में मांगी गई कोई वस्तु हो गई। और तीसरा वर क्या होता है? श्रेष्ठ होता है ना। तो क्या कह रहे हैं कि है विश्व भोग का वर साधन। ये जो तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है, ये विश्व के भोग करने योग का क्या है? श्रेष्ठ साधन है। यानी कि तुम तो बापू चले जा रहे हो अपने निस्वार्थ भावना से, निस्वार्थ त्याग करके, लेकिन जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो इस संसार का भोग करेंगी, है ना। और उनकी नींव जो है तुम्ही ने रखी है, जिनकी आधारशिला तुम्ही ने रखी है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। और ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? ये शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है, क्षीणकाय है। पता नहीं कब कल हो ना हो। कल आज है शरीर और कल हो सकता शरीर हो ही ना। तो क्या है? ये जो भस्म काम तन है, यानी कि ये शरीर जब मिट्टी में मिल जाएगा, धूल में मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा? जग पूर्ण काम हो जाएगा, यानी कि संसार पूर्ण हो जाएगा। मनु जो हैं, कामायनी के मनु, श्रद्धा को छोड़ दिए हैं और चले गए हैं सारस्वत प्रदेश में ईड़ा से मिलने। क्यों गए हैं? तो ईड़ा सर्ग में जो आता है, ईड़ा सर्ग में जो मनु जो हैं सारस्वत प्रदेश में इधर उधर भटक रहे हैं, और तब जो काम है उसकी ध्वनि सुनाई देती है। तो वहाँ पर एक दृश्य है कि मनु जो हैं, मनु क्या है? मनु की इच्छाएं पूरी नहीं है, अपूर्ण काम है
है ना। और मनुष्य भी वैसा ही है, अपूर्ण काम है, उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। और वो है किसके लिए बेचैन? पूर्ण काम होने के लिए वो बेचैन है। यानी कि अपनी अपनी सारी इच्छाएं, सारी लालसाओं को वो मनुष्य पूरा कर लेना चाहता है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, तुमने तो अपने निस्वार्थ त्याग से अपने शरीर को एकदम खपा दिया, लगा दिया, और ये खपाना लगाना तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, इससे जग पूर्ण काम हो जाएगा। यानी कि संसार के लोगों ने जो भी स्वप्न देखे होंगे, वो सारे के सारे स्वप्न कैसे होंगे? पूरे हो जाएंगे। क्या क्या स्वप्न देखे होंगे? भाई लोगों ने ये चाहा होगा कि हम परतंत्र ना रहें, स्वतंत्र हो जाएं, हमको अच्छी शिक्षा मिले, हम भी नौकरी करें, हमारे बच्चे भी अच्छा लिखे पढ़ें, अच्छा खाए पिए पहने। तो ये जितने भी स्वप्न देखें, जितनी भी लालसाएं देखी, ये हे बापू तुम्हारे इससे तुम तो चले जाओगे, लेकिन आगे आने वाला जो है नव जग जीवन, जो नया जग का जीवन है, यानी कि नया जो आगे आने वाला जीवन है, जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो इसको पूर्ण करेंगी। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। और मानवपन यानी कि मानवतावाद की अवधारणा जो है वो कैसे बनेगी? वो सत्य और अहिंसा के तानों बानों से बुनी जाएगी। यानी कि सत्य और अहिंसा दो ऐसे आदर्श होंगे आगे आने वाले युग के लिए, जिससे मानवतावाद की स्थापना सुदृढ़ होगी, सुस्थापित होगी। फिर आगे पंक्तियां देखते हैं। सदियों का दैन तमिश्र तुम धुन तुमने कात प्रकाश सूत, हे नग्न नग्न पशुता ढक दी बुन नव संस्कृत मनुजत पूत, जग पीड़ित क्षूतों से प्रभूत, छू अमित स्पर्श से हे अछूत, तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विकृत भूत। तब क्या कह रहे हैं पंत जी? देखिए क्या कह रहे हैं। अब कुछ प्राचीनता की बात कर रहे हैं, है ना। कह रहे हैं कि सदियों का दैन्य तमिश्र तुम, दैन यानी कि दीनताहीनता, तमिश्र यानी कि अंधकार से युक्त, गहन अंधकार से युक्त। कह रहे हैं कि सदियों से जो दीनताहीनता रूपी, दारिद्रता रूपी, गरीबी रूपी जो क्या फैला हुआ था, गहरा अंधकार जो फैला हुआ था, उसको कैसे दूर किया है बापू तुमने तुमने कात प्रकाश सूत, तुमने जो सूत कात के, प्रकाश रूपी सूत कात के तुमने उस दीनताहीनता रूपी गहन अंधकार को दूर किया। हे नग्न नग्न पशुता ढक दी। हे नग्न यानी कि तुमने अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने वस्त्र, अपने के शरीर पर तो ज़्यादा वस्त्र धारण नहीं किए, लेकिन क्या किया तुमने? नग्न पशुता ढकती, मनुष्यों की, जो मनुष्य जिनके पास पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, जो पार्श्विक वृत्ति से परिचालित थे, यानी कि स्वयं के कह लीजिए ना तो उनके पास बुद्धि थी और ना उनके पास वस्त्र थे, तो उनको तुमने क्या किया? उनको एक आवरण पहना दिया, यानी कि उनको सभ्य बनाया, समाज में रहने लायक बनाया, सुसंस्कृत बनाया। बुन नव संस्कृत मनुजत पूत, और मनुजत यानी कि भाई मनुष्यत्व या मानवता कह लीजिए। तुमने मानवता के पुत्र बनकर क्या किया? एक नई संस्कृत की परिकल्पना की, एक नई संस्कृत रच दी। यानी कि तुम मानवता के पुत्र हो, और मानवता की जो अवधारणा है वो आगे चलकर तुम्हारे इस सत्य अहिंसा से ही चलेगी, ये तो ऊपर बता ही चुके हैं। और जग पीड़ित छूतों से प्रभूत, छू अमित स्पर्श से हे अछूत। और जग कैसा था? छुआछूत की भावना फैली हुई थी, उससे पीड़ित था जग, कि भाई इसको ना छुओ, इसको ना छुओ, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, यहाँ प्रवेश निषिद्ध है, वहाँ प्रवेश निषिद्ध है। कितनी छुआछूत की भावना पहले थी। तब छू अमित स्पर्श से हे अछूत, ठीक। तो अमित यानी कि अत्यधिक, नितांत, बेहद कह लीजिए, ठीक। तो हे अछूत, अब शब्द देखिए क्या पहले कहा कि हे धन्य, हे नग्न, हे अछूत, यानी कि जग पीड़ित, छूतों से प्रभुत, जग में जो इतना छुआछूत व्याप्त था, उसको तुमने अपने स्पर्श से, अपनी छुअन से तुमने उसको क्या किया? उसका निराकरण कर दिया, उसका उन्मूलन कर दिया,
कैसे किया कि भाई जो है उन्होंने कहा कि सबका जो है साथ लेकर ही वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता पाई जा सकती है। चाहे क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या अछूत, क्या वृद्ध, सारे के सारे लोगों के का जब सहयोग मिलेगा तो उस सहयोग के द्वारा ही हम आज़ादी को प्राप्त कर सकिए। तुमने पावन कर मुक्त किए मृत संस्कृतियों के विकृत भूत। मृत संस्कृतियों के विकृत भूत यानी कि वे ऐसी संस्कृतियाँ जो अब केवल मृत प्राय हैं, केवल अवशिष्ट बची हैं, उनके विकृत भूत अर्थात उनकी जो छायाएं हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, तुमने क्या किया, उनको मुक्त कर दिया है बापू, तुमने उनको पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। यानी कि मृत संस्कृतियों में जो संस्कृतियां बीत गई हैं, जो हमारे कल्चर्स बीत गए हैं, जो परंपराएं किंवदंतियां बीत गई हैं, उनमें जो ऐसी चीज़ें थीं जो कैसी थी जो दिक्कत पैदा करने वाली थी, या कह लीजिए कि जो समाज के लिए अनुपयोगी थी, उनको तुमने मुक्त कर दिया या उनमें संशोधन कर दिया, उनको पवित्र कर दिया, है ना। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि हे बापू, यहाँ पर जितने भी संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं वो क्या करने आते हैं, सुख भोग खोजने आते सब सुखों की प्राप्ति के लिए आते हैं। संसार के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि क्या आप दुखी होना चाहते हैं, वो यही कहेगा कि मैं दुखी नहीं होना चाहता हूँ, मैं यहाँ सुख प्राप्त करने आया हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सुख लेना है, भोग करना है यहाँ पर सांसारिक चीज़ों का। आए तुम करने सत्य खोज। लेकिन हे बापू, तुम यहाँ पर क्या करने आए, सत्य की खोज करने आए। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा क्या है कि मेरी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी आत्मकथा का ही नाम है। तब क्या करना है कि आए तुम करने सत्य खोज, तुम सत्य की खोज करने इस धरती पर जन्म लेने आए। तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य केवल सुखों और भोगों की प्राप्ति करना नहीं था, तुम्हारा इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य क्या था, सत्य की खोज करना। जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। और क्या है, ये जो जितने भी जन हैं, जितने भी लोग हैं, वो क्या है, जग की मिट्टी के पुतले हैं। यानी कि संसार की जो मिट्टी है उनसे अगर कोई पुतला बना दिया जाए तो क्या है, वैसे ही हैं लोग। लेकिन तुम क्या हो, तुम आत्मा के मन के मनोज, यानी कि कामदेव हो। तुम आत्मा के और मन के क्या हो, कामदेव क्यों रूपक दिया गया, क्योंकि सबसे श्रृंगारिक रूप है तुम्हारा, यानी कि सबसे शुद्ध रूप है, सबसे पवित्र रूप है तुम्हारा, है ना। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना हिंसा नम्रोज। और हे बापू, तुमने क्या किया है, जड़ता हिंसा और स्पर्धा में क्या भर दिया है, जड़ता में क्रमशः चेतना, हिंसा में अहिंसा और स्पर्धा में नम्रोज भर दिया है ना। तुमने हे बापू जड़ चीज़ों में चेतनता का और हिंसक चीज़ों में अहिंसक चीज़ों का और स्पर्धी यानी कि प्रतिस्पर्धी चीज़ों में नम्र ओज का तुमने क्या कर दिया है, तुमने उसको डाल दिया है, भर दिया है, उसको स्थानापन्न कर दिया है उससे। और पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। तुमने पशुता रूपी जो कमल था उसको क्या कर दिया, मानवता रूपी कमल बना दिया है, ठीक है। अब पंकज क्या है, यानी कि पंख में यानी कि कीचड़ में उपजने वाला, और सरोज क्या है, सरोवर यानी कि तालाब में उपजने वाला। तो तुमने जो कीचड़ में उत्पन्न कमल था, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न कमल को तुमने सरोज में उत्पन्न कमल यानी कि सर में तालाब में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। तात्पर्य है क्या, तात्पर्य है कि जो हमारी जो लोग थे, जो जन थे, वो कैसे थे, असभ्य थे, अशिक्षित थे,
संस्कृत नहीं थे, ठीक है, ज़्यादा जानकार नहीं थे, उनको पता नहीं था कि क्या करना है, कैसे आज़ादी प्राप्त करनी है। लेकिन क्या किया तुमने हे बापू, तुमने उनको क्या कर दिया, तुमने उनको सुशिक्षित बनाया, सुसभ्य बनाया, ठीक है ना। और क्या किया तुमने, उनको सही दिशा दी, सही मार्ग दिखलाया हे बापू। पशु बल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम युक्ति वर श्रम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत उक्ति विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति। तो पशु बल की कारा, कारा किसको कहते हैं, बंधन, नहीं, कारागार, कारावास, बंधन। आत्मा की विमुक्ति यानी कि किसी बंधनों से मुक्त हो जाना, स्वच्छंद हो जाना। विद्वेष वैमनस्य, घृणा ईर्ष्या लीजिए, दुर्जय यानी कि जिसको जीता ना जा सके, वर श्रेष्ठ, श्रम प्रसूति यानी कि श्रम रूपी श्रम कह लीजिए, प्रसूति, श्रम प्रसूति से तात्पर्य है श्रम का जो कह लीजिए चरम रूप हो, है ना। और तो क्या कह रहे हैं कि पशु बल की कारा से जग को दिखलाई, आत्मा की विमुक्ति। तुमने क्या किया है बापू, पशु बल यानी कि जो मनुष्य पाश्विक बलों से युक्त थे, पाश्विक बलों के बंधनों में बंधे हुए थे, यानी कि क्या था, ब्रिटानिया, ब्रिटिशर्स लोगों का हमारे ऊपर आधिपत्य था, सामंतवाद था, साम्राज्यवाद था, उपनिवेशवाद था, इन सब के बंधनों में हम बंधे हुए थे। और तुमने हे बापू उससे क्या दिया, छुटकारा दिलाया, आत्मा को उस बंधन से छुटकारा दिलाया। और क्या किया, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई, दुर्जय प्रेम युक्ति। और तुमने क्या किया, प्रेम युक्त सिखलाई। एक हमको ऐसी ट्रिक बता दी, युक्ति बता दी, उपाय बता दिया। वो कैसा उपाय था जिसको कोई जीत नहीं सकता था, और वो उपाय प्रेम का था। तुमने हे बापू सिखलाया कि विद्वेष घृणा यानी कि जो तुमसे वैमनस्य करे, ठीक है ना, तुमसे घृणा करे, ईर्ष्या करे, तुम उससे प्रेम करने लगो, है ना। बापू तो उस प्रकार के थे कि भाई कोई उनके एक गाल पर थप्पड़ मारता था और वो दूसरा गाल आगे कर देते थे। तो ये उन्होंने प्रेम युक्त सिखलाई। वो उनका कहना था कि ये आँख के बदले एक आँख, अहिंसा की भावना को देखिए। उन्होंने क्या कहा कि आँख के बदले एक आँख सारे संसार को अंधा कर देगी। यानी कि अगर किसी ने किसी की एक आँख फोड़ दी तो दूसरे वो उसके मन में आ गया कि नहीं मैं तो इससे प्रतिशोध लूँगा, बदला लूँगा। तो क्या है कि उसने भी उसकी एक आँख फोड़ दी, फिर उसने किसी और की आँख फोड़ी, उसने किसी और की आँख फोड़ी, तो पूरा संसार ही अंधा हो जाएगा। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा और प्रेम की उपाय बताए लोगों को। वर्षम प्रसूति से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीति उक्ति। परिणीत क्या है कि कार्य का संपन्न होना, किसी कार्य का पूर्ण होना, ठीक है ना। तो तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, वर श्रम प्रसूर से की कृतार्थ, ठीक है ना। कृतार्थ का मतलब क्या है, जो उद्देश्य सिद्ध के कारण संतुष्ट या प्रसन्न हो, यानी कि उद्देश्य पूरा हो जाने के कारण जो संतुष्ट या प्रसन्न हो। तात्पर्य यह है कि तुमने लोगों को श्रम के महत्व को बतलाया। तुमने लोगों को ये बतलाया कि श्रम के महत्व के द्वारा ही हम इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। वो कार्य क्या है, आज़ादी का कार्य। महात्मा गांधी ने क्या किया था, सबको घर घर में चरखे स्थापित हो गए थे ना। उन्होंने कहा कि अगर विदेशी जो है आ रहे हैं वस्त्र, और तो तुम लोग क्या कर सकते हो, घर घर में तकली से सूत कातो, चरखा चलाओ, ठीक है ना। इसके माध्यम से जो कारीगर एकदम अकाल जैसी स्थिति आ गई थी, मरने के कगार पे थे, जो भूखों मरते थे, उनका घर बार चलने लगा था। तो उन्होंने श्रम के महत्व को बतलाया। और एक बात और याद रखिए कि जहाँ नेहरू जी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने वाले थे, वो कहते थे कि इंडस्ट्री लाओ देश में, वहाँ गांधी जी किसको बढ़ावा, वो मशीनों के सख्त विरोधी थे, मशीनों को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। वो श्रम के महत्व को, लोगों के महत्व को जिंदा रखना चाहते थे। और आज देखिए, आज की स्थिति देखिए, बेरोजगारी की स्थिति क्यों बढ़ी है, क्योंकि 10 आदमी का काम एक आदमी कर ले रहा है, और एक आदमी जब करेगा तो 10 आदमियों को 9 आदमी को तो रोजगार नहीं मिला ना, ठीक है ना। विश्वानुरक्त है अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना भुक्ति। भुक्ति
पढ़ते हैं ना भुक्तिवाद, जब वो 4 वाद पढ़ते हैं, जिसमें अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ठीक है ना, भट्ट लोलट भट्टनायक, ये वाले जो वाद पढ़ते हैं, तो भुक्ति में आता है कि भोग, सर्वस्व त्याग को बना भोग। तुमने जो त्याग है, उत्सर्ग है, तुम्हारा बलिदान है, सब समर्पण है इस देश के प्रति, उसको तुमने भोग बना लिया, ठीक है ना। और विश्वानुरक्त ए अनासक्त, तुम विश्व में अनुरक्त रहने वाले अनासक्त प्राणी हो, यानी कि सांसारिक जो तुम्हारा सुख है या सांसारिक मोहमाया है या सांसारिक आकर्षण है वो तुम्हारे लिए बेकार हैं। तुम विश्व के प्राणी हो। अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को फलीभूत करने वाले हे बापू तुम हो। और तुमने क्या किया है, सर्वस्व त्याग को, सब कुछ त्यागने को ही अपना भोग बना लिया है। तुम यहाँ सत्य की खोज करने आए हो और तुम जो है कि सुख भोगने नहीं आए हो इस संसार में। सहयोग सिखा शासित जन को शासन का दुर्वह हरा भार। होकर निरस्त्र सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बल प्रहार। बहुभेद विग्रहों में खोई ली जीर्ण जाति क्षय से उबार। तुमने प्रकाश को कहे प्रकाश और अंधकार को अंधकार। हे बापू तुमने क्या किया, सहयोग शिखा शासित जन को, जो शासित जन थे जिनके ऊपर शासन किया जा रहा था उनको तुमने क्या किया, सहयोग की भावना सिखाई। भाई बापू ने कहा कि चाहे बच्चे हों, वृद्ध हों, महिलाएं हों, निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जब तक अमीर गरीब, जब तक ये सारे के सारे लोग साथ में नहीं आएंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तब तक आज़ादी की, बस आज़ादी को भूल जाओ एक तरीके से ना। आज़ादी के सपने को पाने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। और शासन का दुर्वह हरा भार। दुर्वह यानी कि जिसका वहन करना कठिन हो, ठीक है ना। दुर जो उपसर्ग लगता है, जैसे दुर्गम, ठीक है ना, जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्जय जिसको जीतना कठिन हो, ऊपर आया था। दुर्वह जिसका वहन, जो वहन ना किया जा सके, ठीक है ना। शासन का दुर्वह हरा भार, जो ऐसा शासन जिसका वहन करना कठिन था, यानी कि जिसको झेलना कठिन था कह लीजिए, उसका तुमने भार को क्या कर लिया, हर लिया, ठीक है ना। भार को उन्मीलित कर दिया, भार को कम कर दिया, हल्का कर दिया, उसके भार को समाप्त कर दिया। और होकर निरस्त्र सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बल प्रहार। होकर निरस्त्र, तुम्हारे पास कोई अस्त्र नहीं था, कोई तोप नहीं थी, बंदूक नहीं थी तुम्हारे पास, पिस्तौल लेके नहीं घूमते थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, केवल अस्त्र दो थे, सत्य और अहिंसा के। और सत्याग्रह से रोका मिथ्या का बल, सत्य के आग्रह से जो मिथ्या का बल प्रहार था। मिथ्या कौन है, अंग्रेज हैं, ठीक है ना। उनके बल के प्रहार को केवल अपने सत्याग्रह से रोक दिया, ठीक है। चाहे चंपारण को देख लीजिए, चाहे गुजरात को देख लीजिए, मिल मजदूरों के आंदोलन को देख लीजिए, ठीक है। 3 गठिया पद्धति को देख लीजिए, सविनय अवज्ञा को देख लीजिए, असहयोग को देख लीजिए, भारत छोड़ो को देख लीजिए। कितने सारे उदाहरण हैं हम लोगों के सम्मुख। और उधर दक्षिण अफ्रीका में देख लीजिए, है ना। तो केवल उन्होंने कभी भी हिंसा का तो कभी भी उन्होंने पालन किया ही नहीं। हिंसा को सदैव उन्होंने अपने कहीं भी स्थान नहीं दिया, केवल अहिंसा को ही वो अपना औजार मानते थे और सत्य को औजार मानते थे। तो वही सत्य के आग्रह से अब हे बापू तुमने बल के प्रहार को रोका। बहुभेद विग्रहों में खोई ली जीर्ण जाति क्षय से उबार। तुमने प्रकाश को कहे प्रकाश और अंधकार को अंधकार। बहुभेद विग्रहों में खोई, भेद विग्रह से तात्पर्य क्या है कि बहुत सारे भेद विभेद थे लोगों में, है ना। और जीर्ण जाति, ऐसी जाति, ऐसे लोग थे हमारे इस भारत में जो जीर्ण शीर्ण थे, यानी कि दुखी, दरिद्र, गरीब, अकिंचन, बेसहारा, इस टाइप के लोग उस समय जब आज़ादी नहीं थी हम लोगों के पास, तब क्या था, तब इस टाइप के लोग हम लोगों के पास थे।
है ना। और बहुभेद विग्रहों में कोई कई सारे भेद विभेद थे, कई सारे खंडित विग्रह यानी कि खंडन लोगों में था। खंडन किस लोगों में था कि भाई किसी की मान्यता कुछ और है, किसी की मान्यता कुछ और है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, किसी के पास ये किंवदंती, किसी के पास वो किंवदंती है, कोई कहता है कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, उठना बैठना ऐसे होना चाहिए। तो बहुत सारे भेद विग्रह थे लोगों के पास। कोई कहता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, दूसरा कहता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए बुरा है। तो ये जो भेद विभेद थे ना, और उसी में सारी जात क्या थी, निबद्ध थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि भारत में चाहे कोई भी जाति हो, कितनी भी नीची जाति हो, वो अपने से नीची एक और जाति खोज ही लेती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बहुत ही भेद विभेद में खोए हुए थे। और क्या कि ली जीर्ण जात क्षय से उबार, क्षय यानी कि जिसका क्षरण हो रहा हो। तो ऐसी जाति, ऐसे लोग जिनका क्षरण होने वाला निश्चित था जी कि ये अब बचेंगे नहीं, इनका अस्तित्व कोई दिखाई नहीं देगा। उसको क्या किया तुमने, हे बापू, तुमने उबार लिया, तुमने निकाल लिया उसको। तुमने प्रकाश को कह प्रकाश और अंधकार को अंधकार। तुम्हारे अंदर वह साहस था कि तुम प्रकाश को प्रकाश कह सको और अंधकार को अंधकार कह सको। हे बापू, बाकी किसी के अंदर ऐसा साहस नहीं था। कई हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कई ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश लोगों के साथ में थे, भारत के होते हुए, भारत के रहने वाले, यहीं के खाने पीने वाले। तो ऐसे भी लोग जो हैं मौजूद थे उस वक्त कि लोगों में कहने का साहस नहीं पड़ रहा था कि नहीं ये तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो हे बापू, तुम ऐसे थे कि तुमने प्रकाश को प्रकाश कहा और अंधकार को अंधकार कह दिखलाने का साहस तुमने दिखाया। उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का। भर तुमने आत्मा का निनाद रंग रंग खद्दर के सूत्रों में। नवजीवन आशा प्रहलाद मानवी कला के सूत्रधार। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। तब क्या कह रहे हैं कि हे बापू, उर के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, यानी कि युग युग कई सारे युगों से जो विषयों से उत्पन्न जो विषाद था, जो दुख था, ठीक है ना। विषय जनित यानी कि ये हमारे पाने की लालसा है, वो पाने की लालसा है, और कई सारे विषय हो सकते हैं। तो कई सारे युगों से जो चलते आ रहे थे, लोगों के मन में घर करके बैठ गए थे। तो उस क्या कर लिया, उनके चरखे में कात्म सूक्ष्म, यानी कि लोगों के हृदय में जो विषाद, जिस दुख ने स्थान बना लिया था, उसमें तुमने हे बापू उन लोगों के हृदय में तुमने क्या कर दिया, तुमने उस प्रकाश को भरा, एक नई आशा को भरा, एक नया प्रकार का सूत का था। वो सूत कैसा था, प्रकाश का सूत्र था। और तुमने क्या किया, गुंजित कर दिया गगन जग का। तुमने पूरे संसार का जो कह लीजिए जो आसमान है, गगन है, उसको क्या कर दिया, गुंजायमान कर दिया। और तुम कैसे किया, तो अपनी आत्मा का निनाद, यानी कि आत्मा की ध्वनि से तुमने उस कह लीजिए कि उस संसार को गुंजायमान कर दिया। यानी कि तुम्हारा जो तेज इतना अधिक था, तेज कि तुम्हारे अंदर देखते नहीं थे कि महात्मा गांधी के पीछे लाखों लोगों की भीड़ चली आ रही है। दांडी यात्रा शुरू की तो एक प्रतिमान स्थापित कर दिया, और उसके बाद भारत में कई जगह उस प्रकार की आंदोलन हुए, नमक आंदोलन। तो रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा प्रहलाद। तुमने क्या किया, खद्दर के सूत्रों में नए जीवन और आशा को भर दिया। और हे बापू, तुम मानवीय कला के सूत्रधार हो।